चाहे वह 4 बार का जीतेड़ा गोविंद जी हो है अत्ता एक्टिव कोनी हो खड़े न खड़े जता दिनेश जी हो जाए भी वोटर लिस्ट में छूटे कोनी फोन छूटे कोनी और फिर विशेषकर रहेगा क्षेत्रीय विधायक अब आपके कद के अनुरूप ही चुनाव ने मान्यो को एक युद्ध में सैनिक की चुनाव लड़े या युद्ध लड़े जहाँ तो कांग्रेस का सैनिक की चुनाव लड़ लिया सेनापति तो मैदान में हारे गए। देखो एक तो उससे बड़ा फर्क पड़ा को जो कि नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी है पर निश्चित तौर पर हिंदू कम्युनिटी की भारी होगी बात। तो कारण वो भी उसका है कि कोई एक आदमी सिंगल आपके वर्चस्व के लिए कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने उठा टिकट दे दी बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया। जब वो कांग्रेस को प्रत्याशी पति बाहर निकल रहे हो काउंटिंग से हारकर तो एक सिंगल कांग्रेस भी न रिसीव करना है या सांत्वना देना है कोई भी को नहीं हो केंद्र में मंत्री कई बार का सांसद तो बाकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ थकेड़ा ऋषि फीलिंग ले रही और फिर नया मंडल अध्यक्ष का ललित जी पवार है बार बढ़िया वह बेहद ऊर्जा से वो काम करे। एक कांग्रेस का जगह वरिष्ठ लीडर है पवन जी बुटोलिया बाकी खड़े न खड़े स्थिति कमाए बाकी स्थिति की पॉइंटा में कमी जरूर आई है जहाँ काल वह सरिता शर्मा जीती और जीत कर मोहन गार्डन के बिल्कुल आशीर्वाद लेने गई तो वह कम से कम भी भूमिका में तुच्छा है कभी मजबूर कर देना कभी मजबूर हो जाना। अच्छा यही तेरा वतीरा है यही तेरी सियासत। बड़ा बुजुर्ग कह गए हैं कि राजनीति बेजा करनी चीज है एक चुनाव परिणाम है जो पूरी राजनीति की दशा और दिशा बदल सके है। हमारे लक्ष्मणगढ़ में भी यहाँ कोई हाल हो रहे हैं हाल ही में जो नगर पालिका उपचुनाव हुए हैं बीजेपी है बाकी सीट में जीत ली और बीजेपी अगर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सीट के ऊपर सेंधमारी करे है तो फिर हलचल होनी तो लाजमी हो जावा है। इस चुनाव ने मैं और कई सारा जगह लोग ही मीडिया से जुड़े रहे या राजनीति से जुड़े रहे वे लोग बहुत नजदीकता से चुनाव में देखे है क्योंकि अब 3-4 महीना बाद के मान इसका मुख्य चुनाव ही नगर पालिका का वह उबाड़ा ही लिए शहर की हलचला को पैनी नजर रखी है। आज आपने सागर संदीप शर्मा ही वह भी इस चुनाव ने बहुत नजदीकता से देखे है। चुनावी नतीजे के बाद के मां जगह शहर में हालात यही या जबकि चर्चा लगातार हो रही है कि कौन जगह कारण ही वह जी वजह से चुनाव जीते हो चुनाव हारे हो या की लोगों को कद बढ़े हो या घटे हो वह सब चीजा ने मैं बारीकी कई दिनों से देख रहा। चुनाव परिणाम के बाद के मां का जगह समीकरण बनेगा ही वह सब चीजों के ऊपर आज आप बातचीत कर ये चुनावी जो समीकरण बने ही आके ऊपर विश्लेषण आप कर के लिए आपने सागर संदीप शर्मा आज मौजूद हैं। तो संदीप जी नगर पालिका को एक उपचुनाव हुए है आपने जी और बीकमा पर अगर देखा तो भाजपा से सरिता शर्मा है 365 वोटा से जीती है जी वो इस जो वार्ड है बीकमा पहली कांग्रेस की पार्षद थी पर आज के सेवा कमा जब को चयन हुआ तो बीके बाद कमा पे आपको इस्तीफा दे दियो और लंबे टाइम तक सीट ही खाली रही और बीके बाद कमा चुनाव हुए हैं। वो चुनाव इसलिए ज्यादा रोचक हो जाए है क्योंकि एक तो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सीट है कांग्रेस को गढ़ माने जावे जी दूसरो वो वार्ड है जो कांग्रेस का करना हो विश्व बीजेपी खोस लिए भले चाहे 3-4-5 महीना के लिए लाई हुआ बात भले थाने के लागे यही के पीछे की गणित रही हुई के समीकरण रहे होला कि अतो बड़ो उलट फेल हो जैसे कांग्रेस को गढ़ मान रहे अभी वार्ड में भी देखो एक तो निश्चित तौर पर सरकार को फर्क है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही और फिर विशेषकर रहेगा क्षेत्रीय विधायक अब आपके कद के अनुरूप ही चुनाव ने मान्यो को वह चुनाव ना समझ लियो कि पार्षद को चुनाव अच्छा और खटे न खटे जगह तीनों कांटेक्ट कर रहा चुनाव वह कोई ना कोई चुनाव में जरूर सबो दिएड़ा है। अच्छा बाके जेल में बात जरूरी अच्छा। तीसरी बात क्या ठेका जगह लोकल स्थानीय लीडर है जगह के भरोसे वो चुनाव लड़े जा रहे हो जगह प्रत्याशी चयन में भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी की जगह अगुवाई करी ये अभियान की बाक और कॉन्फिडेंस भी हो कि भाई 400 करीब से जीतेगा 150 से कम जीत जाऊंगा। ये सब कारण रहे आई चुनाव के पीछे है कि भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से बिखराव की स्थिति में ही बिल्कुल चल रही है। तो अब वो चुनाव की वजह से एकदम सारा एक वसीर वद्र की 2 लाइना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी वरना यूं ही कोई साथ नहीं होता बिल्कुल। तो ये है कि बाकी भी एक गुट की मजबूरी दूसरे गुट की मजबूरी तीसरे गुट की मजबूरी तो सारा सग होकर ये चुनाव ने लड़े हो स्थानीय जगह का लीडर है जो बिल्कुल थारी बात है। अभी रोचक यहाँ रही कि जब से बीजेपी आपको मंडल अध्यक्ष बनाया ललित पवार मंडल अध्यक्ष बनाया
तो भी का बात कमाए या मान्य कि बीजेपी का 2-3 दड़ा ही जगह एक्टिव होगा पूरी तरह से अलग अलग चाहते रहा ई चुनाव का एक 63 स्टार प्रचारक बीजेपी की लिस्ट जारी हुई वो भी कमा मैं थाना ही कहना चाह रहे हो ठेका जगह काफी समय से नगर पालिका का नेता रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े दिनेश जोशी। पर मैं बाकी राजनीतिक यात्रा ने एकदम नजदीक से देखे हूँ वह क्या इतना एक्टिव है। वह कोई बड़ी सफलता तो आप नहीं प्राप्त करी, लेकिन वह एक्टिव होता है कि कोई भी चुनाव अगर आ जाए तो वह क्या है फिर वोटर लिस्ट में छूटे को नहीं, वहाँ के लिए त्योहार हो जाए, वहाँ के लिए वो त्योहार हो जाए, वह इतना एक्टिव हो जाए। शायद फिलहाल कोई लीडर जगह लक्ष्मणगढ़ में है, चाहे वह 4 बार का जीतेड़ा गोविंद जी हो है, इतना एक्टिव को नहीं हो वह खड़े न खड़े जितना दिनेश जी हो जाए। कोई भी वोटर लिस्ट में छूटे को नहीं, फोन छूटे को नहीं, वह एकदम बाकी यहाँ त्योहार सो तय करे उसको बन जाए। तेजियां से की बात कह रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष सीट को ऊपर प्रचार के लिए को नहीं आया, लेकिन दिनेश जोशी खुद चुनावी मैदान का जनसंपर्क कर रहा, टोलियां के साथ घूम रहा। आप भी एक ही जगह मतलब खड़े न खड़े विपक्ष मैं आपकी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा। हाँ। मैं आपकी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा। हाँ। अगर 18 परिणाम लूज कर जाता तो बाकी आगामी नगर पालिका में जगह बोले अगर बात 14 हट जाती। अच्छा। ये बात आपको वजूदता नहीं खूब मेहनत संघर्ष करोगे जी। अच्छा एक चीज है जी, मान लो कि कांग्रेस का जगह लोग यहाँ पे लगातार इस चीज में बोल रहा कि ये लोग इस जगह 63 स्टार प्रचारक बनाएंगे जी। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ही, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ है, के अलावा अपना स्थानीय जगह लोकल का जगह नेता ही मतलब दिनेश जोशी मान लिया, मंडल मान लिया या और बाकी जो जिला के उपाध्यक्ष वगैरह सब लोग मैदान में ही। और कांग्रेस में गति का उलट देखा तो खाली जो स्थानीय नेता ही वही लाग रहा, वही काम कर रहा। तो विश्व धान के लागे कतो के फर्क पड़े लोग वोटर्स के माए है या जनता का माए है, नगरवासियों का माए है, बीच परिणाम में ले देखो एक तो युद्ध है जो खाली सेनापति लड़े, एक युद्ध में सैनिक चुनाव लड़े या युद्ध लड़े जहाँ तो कांग्रेस का सैनिक चुनाव लड़ लिया, सेनापति तो मैदान में हारे गए। इसे निश्चित रूप से खड़े न खड़े कोई न कोई कमी तो कांग्रेस के प्रचार में रही उसी बिल्कुल, और भी कोई परिणाम हुआ है। अच्छा थे तो चलो मान लो राजनीति ने बहुत पहले से देखता आ रहा हो, मैं तो कम टाइम से देखवा लगी हूँ। एक बड़ी हवा चाली की भाई तीनों जगह प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी हो पूनम देवी और भी के अलावा बीजेपी से सरिता शर्मा, कांग्रेस से वंदना शर्मा, तीनों को जो रोल हो वो मान्य कि भाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर जगह बीजेपी से जुड़े रहा। हाँ का जो पति है हस्बैंड है वो बीजेपी से जुड़े रहा तीनों का। ठीक है देखो मैं हर बीच में बोलूंगा ए तीनों जगह बीजेपी एक कैंडिडेट है जगह तो बीजेपी करने हराने के लिए पिछली बार बिल्कुल तीनों फाइट की, तीनों और तीनों ही बीजेपी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी का प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं जी जी बीजेपी के बाद में एक निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी से आगो, एक निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से आगो, दोनों आमने सामने टक्कर। वो एक बड़ो कारण रहे हो गोविंद जी की एंट्री को नहीं बड़ो कारण रहे की वजह से शायद हो उसके मैं तो बाकी नहीं आने का मायना है कि मैं खड़े न खड़े सोच रहा कि अगर कोई जीत जाए आपनो अच्छा और वो आपड़े में ना जाए तो ज्यादा बेहतर बजाई अच्छे की स्थानीय राजनीति का माय अंदर तक जाने की वजह से वह एक परिपक्व राजनेता तो है ही बिल्कुल। तो प्रदेश स्तर की राजनीति कर रही तो भाई पर एक बड़ी बात अब भी है ना कि चलो बीजेपी भी निर्दलीय प्रत्याशी उठा ली और कांग्रेस भी निर्दलीय प्रत्याशी उठा ली, तो वहां का जगह मतलब स्थानीय कार्यकर्ता ही वार्ड का जगह लोग ही वही कार्यकर्ता है स्थानीय। अच्छा भैया और तीसरा चुनाव में वे लोग हराबा काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी अब थारे श्याम में कुछ छिपेड़ी बात बिल्कुल छिपेड़ी कोने के लिए करें इसे एक बड़ो सवाल को तो राजनीति की कोई हाँ तो राजनीति की बात दल बदल है जगह हो तो भी रहा है अड्डस तक नहीं क्या देखा बीजेपी में जी पर भी मैं लोग यहाँ मान रहा कि भाई तीनों बीजेपी से खड़े खड़े बीजेपी को जो वोट बैंक है वार्ड का मान भी सेंट मारी उसी क्योंकि पर्सनलाइज तो रही वो आपका नहीं खींची वो आपका नहीं खींची कांग्रेस को जो वोट बैंक है वो मजबूत ही पड़े रही वो सीधे लीडर ने मिल जैसी पर उसका परिणाम अब तो पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया, जीत भी इतनी छोटी कौन मानी गई। अब भी मैं ये चीज ला रही मतलब बस भी वार्ड में कोर वोटर अगर है तो वह बीजेपी का ही वोटर है। अच्छा कांग्रेस का कोर वोटर हा को नहीं और फिर नया मंडल अध्यक्ष का ललित जी पवार है बार बना वह बेहद ऊर्जा से वो काम करे। अच्छा बूथ मैनेजमेंट जो फ्लोर मैनेजमेंट हुआ है बिकमा आपकी महारत निश्चित तौर पर दिखाई है। इस चुनाव में मैं दो स्थिति मानू नरेश। अच्छा कि भाई एक तो ललित को पास होना
जबकि आप परीक्षा पहली पद की परीक्षा मंडल अध्यक्ष बनाने के बाद पहली परीक्षा है बराबर है। एक कांग्रेस का जगह वरिष्ठ लीडर है पवन जी शर्मा, पवन जी बुटोलिया। बाकी खड़े न खड़े स्थिति के माए बाकी स्थिति की पॉइंटा में कमी जरूर आई है। आगामी नगर पालिका के संदर्भ में देखा जाए, नगर पालिका चुनाव भाई अभी एक बड़ी चीज है कि जो मंडल अध्यक्ष ललित पंवार है, वहां से जो बीजेपी की प्रत्याशी सरिता शर्मा पा का जो पति नहीं बाकी नजदीक का काफी और वह टिकट बंद ले लिया, प्रतिष्ठा को सवाल बन गया। देखो नहीं टिकट तो सामूहिक रूप से पार्टी दी नहीं हुई, पर नजदीकता बाजार का मार चीज है कि नजदीकता भी को फल मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी जगह खड़े न खड़े साख ही पबी के ऊपर डिपेंड हुई कि निकाल के लाना है, और आई चीज उसके कांग्रेस में हुई है, पवन जी बुटोलिया जी साहब से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अब रिजल्ट के बाद में कुछ टाइम बाद में चुनाव होना ही बिल्कुल थाने केला के एक फर्क पड़ेगा नगर पालिका चुनाव। देखो एक तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा जो कि नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी है, पर निश्चित तौर पर हिंदू कम्युनिटी की भारी होगी बात में। अच्छा, माइनॉरिटी की दावेदारी से हिंदू कम्युनिटी की भारी होगी, और भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव हो वो शायद तक अब दूर होकर एकजुट होकर नगर पालिका को चुनाव लड़ेगा। तो परिणाम को क्या लाग रही है बाहर की जो स्थिति है, अब तो दोनों पार्टियां और ज्यादा एक्टिव होगी, कांग्रेस भी एक्टिव हो रहा है। परिणाम तो देखो आगामी खैर बात तो जनता को ऊपर है, पर बाहर भी जहाँ मतलब आप अगर विश्लेषणिक रूप से बातचीत कराएं कि 2 दिन का बाजार भर में इसकी चर्चा हुई है, बस है मतलब के लाग रही कांग्रेस के में गवा विश्व गार्ड तेज हुई थी भाई, सीट की गवाई है आपकी भी बाद में पुरजोर तरीके से मतलब तैयारी से लागेगा लोग, तो मतलब अब के लाग रहे रुझान नगर को जो देख का अपन जो लाग रही है मतलब इस थाने के लाग रही। देखो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का जो स्थानीय लीडर है जगह अठे का शहर का नेता है, वह कमाए आपसे कंपटीशन बहुत ज्यादा है बीजेपी की बजाय, जबकि भाई हित की राड रहे अगर है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको एक मुखिया होने की वजह से राड डाइवर्ट होने की बात ढकेड़ी रही है। अब वो हटियो के वो मुखिया रहना से वो परतो हटको बेरो हटको के ऐसा के फार्म भरने की सागे कोई काल की बड़ी रोचक स्थिति था बताऊं, जब वो कांग्रेस को प्रत्याशी पति बाहर निकल रहे हो काउंटिंग से हारकर, तो एक सिंगल कांग्रेसी भी ना रिसीव करना है या सांत्वना देना है, कोई भी को नहीं हो, तो इसे मेरो पटेगा कि मैं खिस्तान भारतीय जनता पार्टी से मेरे नजरिए से तो ज्यादा है अति भारतीय जनता पार्टी को। तो कारण वो भी उसका है कि कोई एक आदमी सिंगल आपके वर्चस्व के लिए कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने उठा टिकट दे दी, बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया, कुछ भी संभव है, क्योंकि भाई प्रदेशाध्यक्ष को न आणू, बड़ा लीडर को नहीं आणू, या से को एक जाजम पर प्रचार न करनू, काउंटिंग स्तर पर कोई की मौजूदगी न होनी है, कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल इसका खड़ा कर रही है निश्चित तौर पर है, निश्चित। चलो अब कुछ डिटेल में बातचीत करा कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी ने ले रहा जो मुख्य अग्रणी भूमिका निभाई चुनाव प्रचार में पवन बुटोलिया निभाई जी, केला के चुनाव परिणाम के बाद के मां बाक कद के मां कतो के फर्क पड़सी। देखो पवन जी की राजनीति जकी है बा वार्ड में तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़े, पहले अभी 3-4 जगह चुनाव लड़ेगा है, सफलता मैंने मिलेगी है, और वह कांग्रेस का शहर का सर्वमान्य भाई आपकी नजर में वह सर्वमान्य लीडर है, इनमें कोई दो राय नहीं है, तो बाकी सेहत पर तो ही फर्क पड़ सकेगा जबकि ऊपरी टिकट है भी मैं खटे न खटे एक विधायक साहब ने आ कहना के मिल सके कह जी थे वो रूपो जी। मैं था से सुभाष जी मेरी की भूमिका सुनना चाहूंगा, बाकी चुनाव बिल्कुल भी को पर भी अच्छा पास स्टेप बाय स्टेप बढ़ से 20 से पहले से आप एक बातचीत और करने की मंडल अध्यक्ष बना ललित पंवार, चर्चा भी है कि बाको कद है जो राजनीति में थोड़ा बड़े है, क्योंकि वो पहली सी परीक्षा है कि बहुत बेखूबी तरीके से पास कर ली है, तो बाकी अब राजनीतिक जीवन का या फ्यूचर का के लाग रही था मतलब की भूमिका रह सके। देखो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मंडल की स्थिति है जी फिलहाल अति कोई विशेष चुनावी राजनीति नहीं में मायने रखा है, ऊपर का जो नेतृत्व है जो चुनाव जीतता है वो ही राजनेता है इस दौर में। तो अगर ललित आगे ने खड़ी कोई चुनाव पार्षद को फाइट करे और नगर पालिका अध्यक्ष की आपकी दावेदारी करे, फिर जोड़ तोड़ के बाद बढ़े, तो निश्चित तौर पर भी राजनीति ने में इजाफा होगा,
अन्यथा तो मंडल अध्यक्ष है जो वो है भी संगठन के लिए काम करता जी। है। चलो थे की बात रख दी आप सुभाष महरिया जो अठा से चुनाव लड़ा, खैर हालांकि वह हार गया अठा से, लेकिन भाजपा का खैर नेता तो ही और कार्यालय उद्घाटन का वहां बैठे पहुंचा भी हा, उत्साह जो हो कार्यकर्ता का वहां आपका कमाए पे जोश में खूब हो। नहीं मैं थाना करूं चलो मैं राजनीतिक बॉडी लैंग्वेज के अनुसार थाने के लगा आप अब देखो भाई प्रचार प्रसार में तो कोई दिखा को नहीं आपाने के बावजूद बैठे आया हा कार्यकर्ता में वहां जोश में भरियो हो और भी भाई लेके खड़े ने खड़े मतलब दिखा गया चुनाव में लेके गंभीरता में आपकी दिखाई ही, लेकिन भी के बावजूद बाकी गैर मौजूदगी हटी अपन जी की देख पाने मिली। तो थाने के लगे कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा के समकक्ष खुद ने मान के प्रचार प्रसार के लिए आया को नहीं, तो या मैं भी मान लो कि भाई मेरे लायक को चुनाव होने की मैं आगे जाऊं, या आश्वस्त हा कि भाई ठीक है बीजेपी तो सुजीत जैसे तो अपन जाबा की जरूरत की है कि कुछ कारण लगे होला कि बाकी है जो गैर मौजूदगी रही मैं नहीं आया सब काम गया नहीं गैर मौजूदगी तो खड़े थी तो कार्यालय उद्घाटन में एक दिन आया भी के बाद को माजा जी साहब दिनेश जोशी प्रचार कर रहा वार्ड टू डोर जा रहे आप भी साहब से देखो ई विधानसभा चुनाव बाद में जिया जिया दिन जा रहे बाकी जकी पॉलिटिकली जकी राजनीतिक बॉडी लैंग्वेज है देखो भैया तो स्पोर्ट्समैन रेड है खूब एनर्जी है बिल्कुल, लेकिन बाकी जकी पॉलिटिकली अवार स्थिति है वह थोड़ी कमजोर है। राज होने की वजह से केंद्र में मंत्री कई बार का सांसद तो बाकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ थकेड़ा सी फीलिंग ले रही है। अच्छा भाई एक पुराने टाइम के वहां राजनीति में सक्रिय रहे यार केंद्रीय मंत्री तानी पे पड़ा आप अगर आज के टाइम में देखा तो भी राजनीति में फर्क आ गया। चलो स्पोर्ट्स शारीरिक एनर्जी एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारी कूटनीतियां भी हुए हैं राजनीति का, बहुत सारी और अलग चीजें भी हुए हैं। पाको राजनीति करना वो ले जो तौर तरीको वो 2000 के दशक को है पिछलो है थोड़ा सा, और अब आज के टाइम में चीजें और ज्यादा एडवांस हो गई तो बात चीजों के ऊपर चल रही हैं। बराबर है। एक बड़ी चीज है जी लगातार देखी काल भी रिजल्ट के बाद का मान जो कांग्रेस प्रत्याशी का पति हा तो सोशल मीडिया पर खूब लंबा लेख लिखा और मां कमा पे लेख और चीज को लिखो कि मेरे सामने अता लोग आज का पूर्व सांसद जिला अध्यक्ष सब लोग प्रचार में काम कार्यकर्ता की तरह बीच में भी अब बात है कि बीजेपी 63 स्टार प्रचार नहीं बात होती सी युक्ति है बाकी तो सामने मान लो कोई भी पार्टी का लोग आ सके चुनाव में प्रचार करना है तो कोई बड़ी बात हाँ पार्टी का आ सके पर बीच का मैं जो बवंडर चल रही कि भाई 63 स्टार प्रचारक हैं अब बड़ी रोचक बात है इसमें। देखो अमूमन के है कि एक प्रभारी तय करे दूसरे प्रभारी तय करे और स्टार प्रचारक की श्रृंखला विधानसभा चुनाव में एक निश्चित क्राइटेरिया है 40। बिल्कुल विधानसभा चुनाव में राज्य भर में 40 तय करे। अच्छा लेकिन इजा 63 कर दिया तो एक बात तो मारी बड़ी मिलगी कि दिनेश जी है जगह बैठे अब बाकी बनाई सूची है। अच्छा तो वे एनर्जी से भर जाए फिर भाई क्यों क्रिएटिविटी करबो करे कहीं न कहीं कर इस चुनाव में पक्ष में माहौल कहीं बने या पे चले बात कहीं हो गए बन मैं बड़ो नजदीक से जानू बाकी राजनीति में बड़ी नजदीक से जानू वह चुनाव आता नहीं एनर्जी हो जाए हम ठेकेरे हो के यहाँ फेस्टिवल हो जाए घूगरा बन जाए हाँ घूगरा बन जाए तो वह 63 बाकी सोचा। अच्छा और जिस टाइम घोषणा करी तो मैं मेरे निजी तौर पर भी करी बड़ी हास्यास्पद बात लगी कि 63 लोगों की शायद बड़े भी वार्ड में घर ही कोई 100-200 सी 63 की सूची बड़ी हास्यास्पद बात थी। लेकिन अब जब रिजल्ट आएगा तो भी बात को एनालिसिस करने में मैंने कोई भी गुरेज नहीं है कि बात 63 की लिस्ट है निश्चित तौर पर पार्टी ने फायदा करी है एकदम शायद सबसे पहले सोशल मीडिया पर भी थे ही लिखी कि 63 लोग बीजेपी का गाइस का मैं मान रहा हूं बात ने और भी का बाद में दिनेश जोशी भी कमेंट करे हुए को ऊपर कि भाई कोई सोशल मीडिया के ऊपर चीज भाई जी जब काल यो सवाल आप पूछो तो वे मतलब भी जोश का सागे बोलिया कि भाई 63 लोगों ने एक जगह ले आया कागज के ऊपर लिखा है कागज में एक जगह ले आया माने भी को नतीजे है इसको माने मिले हैं भी सिक्योर है तो कम्युनिकेशन गैप मिट को हां बाको और स्थानीय जगह बाकी पार्टी का लोग उसका पुराना पाकिस्तान का या कोई ना कोई कारण से नाराज हो जाए। देखो इतनी लंबी राजनीति कोई करे 25 साल की तो निश्चित तौर पर कदे कोई ने पार्षद की टिकट कौन दी कदे कोई ने बा टिकट कौन दी कदे कोई ने मंडल में कोई बनाया कदे उपाध्यक्ष को बनाया तो कोई ना कोई तरीके से लोग नाराज हो गए तो आगे तो लंबो कैरियर हो लेकिन वह 63 की सूची होने से जगह बिखराव की स्थिति वे लोग हर आदमी
63 आदमी आत्मसम्मान पर ले लिया आपको बात बाकी में ऐसा हालांकि वह अतिशयोक्ति करते कई ऐसे लोग मौजूद को नहीं बाका भी नाम लिख दिया और लिख दिया लेकिन वह भी फिर जत्थे भी है बैठे हूँ कोई फोन को कोशिश हुई तो फोन करे कोई आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा कॉन्टेक्ट किया वह 63 का 63 चुनाव में भाजपा जिताने के लिए लागा तो बाकी सूची काम करती बिल्कुल चलो एक चीज थे बढ़िया बता दी हालांकि आप देखा दिनेश जोशी ही जगह एमएलए के लिए चुनाव लड़े और जीत कौन पाया आता है चेयरमैन तक रहे हैं नहीं भाई चुनाव बढ़िया तीनों चुनाव बढ़िया तरीके से लड़या अब मेरा सवाल वो है कि वह जब 63 लोगों की सूची निकाली तो भले ही सबने लागियो थाने माने लागियो कि आ चीज होती है मन विशेष कर लागियो लेकिन बिको रिजल्ट आप देख लियो कि भाई आपकी भी दूरगामी सोच को लोह मनवा दियो तो लक्ष्मणगढ़ में कंटिन्यू राजनीति भी कर रहे हैं तो अब क्या लगे अगर राजनीतिक जीवन में लेकर थे क्या सोच रहे हो क्या लाग रहे देखो नगर पालिका का चुनाव तो बना लड़ना कोई नहीं बाकी परिवार से चुनाव लड़ना अच्छा क्योंकि बाकी परिवार से चुनाव तो भाई तो दोनों का दो लड़का है जगह दोनों कलकत्ता के माँ सेटल्ड है तो बाकी परिवार से तो चुनाव लड़ना कोई मैं बहुत दूर देख लिया राजनीति का इसलिए लेकिन अच्छा है किंग मेकर की भूमिका में चाहे नगर पालिका जैसे मैं समझू हाँ किंग मेकर की बाकी भूमिका रहे जिया काल बस सरिता शर्मा जीती और जीत कर मोहन गार्ड में पाके बिल्कुल आशीर्वाद लेने गई तो वह कम से कम भी भूमिका में तो चाहे फिर आवे विधानसभा चुनाव कि भाई बीजेपी को जो पेड़ है जो खटे न खटे मेरे संरक्षण के मान फल तो फूल तो बराबर बात है भाई आपकी भूमिका ने शायद मेरे नजरिए में बट्टे चावे है एक किंग मेकर की भूमिका चावे वर्धस्त जिन्हें बोल रहे एक शब्द है तो भाई आपकी भूमिका ने बट्टे ले जाना चावे भाई तो टिकट देवे भाई तय करे और वे तो पुराने समय से जगह पार्टी तय करे और परिणाम बदलवा को दम भी रखें परिणाम बदलवा को दम देखो सोच से जी साबुतरे से लोगों की सूची बना के रखी तो मतलब खटे न खटे बाकी प्लान की रोचक जरूर बाकी दिमाग में रहे सब लोगों का सोचो शहर में चर्चा को विषय बनवा के बाद में लोग मान लियो कि भाई ठीक है मैं सोचो जो खटे न खटे सही सोचो बीजेपी एक जगह आई घूम के हाँ है ना तो अच्छा अब एक चीज है कि चलो दोनों निर्दलीय जगह प्रत्याशी आप पार्टियां से आकर तो चुनाव लड़ती हो और टक्कर में भी मान लिया कि बाकी रही तीसरा प्रत्याशी है जो निर्दलीय आयो मैदान का मानो हालांकि डायरेक्टली बीजेपी से तो आप को नहीं कह सकता पर जो निर्दलीय प्रत्याशी पूनम देवी ही का पति रजनीश वर्मा ही वह किसान मोर्चा के कोई सदस्य कुछ रेड है शहर के वहां अब बठे लेकर थे कि कैसे मतलब सेंधमारी कुछ हुई कोनी हुई के कुछ थन लगे होगा नहीं आगामी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े ज्यादा नुकसान हो उसके जो खुद चुनाव लड़े हुए बैठे सुशील की पत्नी चुनाव लड़ी तो वो सुशील जरूर एक कांग्रेस को बैठे मजबूत एक कार्यकर्ता जी लेवल पर भी वो मजबूत है पी लेवल पर बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस को जरूर बड़ वो अच्छा वो जी जान जरूर लगा सी आगामी चुनाव में कांग्रेस का में निश्चित तौर पर एक बात हुई है दूसरी बात पॉलिटिकली जी कदम है पवन जी को निश्चित तौर पर कद है जो थोड़ो वो फैक्टर है पवन शर्मा फैक्टर इमें नुकसान हुए पवन जी ने खुद ने भी और राजनीतिक कटबटवा की बात है तो दिनेश जी को तो कद देखो पहले से तो बड़े बाकी तो एनालिसिस हो गए इस चुनाव में कद फिर भी वह भूमिका बाकी अग्रणी भूमिका निभाई किंग में करीब की भूमिका रही ललित को कद निश्चित तौर पर बटे और एक मैं थाने बात बताऊं कि इस जगह भारतीय जनता पार्टी का पुराना मंडल अध्यक्ष है अच्छा मधु जी दायमा है जयप्रकाश जी सरावगी है याद नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष ललित जी है जिला मंत्री गोपाल जी लाटा है इस जगह और भी 20-30 लीडर है अभी खूब प्रयास करियो बिल्कुल सब लोग प्रयास करियो हाँ तो अब कभी एक नई एनर्जी निश्चित तौर पर आई सी आगे करने भी कोई कार्य करता है जगह और एक सबसे विशेष बात है देखो कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी जुड़े छोटे छोटे कार्यकर्ता इस चुनाव में परिणाम देकर खुश हुए बिल्कुल और टाइम भी तो यहाँ करोगे ना कि अगर 3-4 महीना बाद का मुख्य चुनाव बना है नगर पालिका का तो बिटे में खड़े न खड़े नई एनर्जी नयो जोश है जुबान मिलते हुए दिख रही है देखो सेमीफाइनल कोई जीत जाए और वो फाइनल दुगने जोश से सही बात अच्छा अब एक चलो अब आखिरी जिया डिस्कस थोड़ी सी और कर लेवा कि जिया
सुशील जो जोशी है वह चीज कही कि भाई बीजेपी ऐसी कदर कौन करी कार्यकर्ता के बाद कमा मन छोड़ के जाना पड़े कांग्रेस की तरफ में जाना पड़े तो के लगा कि शहर भर की राजनीति का मान मतलब यहाँ हो रही थी कार्यकर्ता में दरकिनार करनो या कुछ है किसी से भी आपने तो सामने मैं थाने बार बताई बात ने कि टिकट तो देखो एक नहीं मिला, बिल्कुल एक नहीं मिला और भट्टे की टिकट की दावेदारी सबसे मजबूत इस हरिता की, बिल्कुल रिजल्ट के माध्यम से हाँ तो पार्टी टिकट एकदम सही दे और वो परिणाम की सफलता का रूप में और एक पार्टी भी सहायक होगी, बिल्कुल पार्टी इजाजत को प्राप्त से तो ये चुनाव में बहुत नजदीकता से थे देखे और आप विश्लेषण करिए आज के ही एपिसोड का हमारे अब लक्ष्मणगढ़ की जो वर्तमान समय की जो राजनीति है बिना लेकर थे कि कर्ण चौथ वर्षों को होता है। एक गुलाम हुसैन साजिद की दो पंक्तियां हैं, अच्छा तो मेरे सामने आई है, कभी मजबूर कर देना कभी मजबूर हो जाना, अच्छा यही तेरा वतीरा है यही तेरी सांस है। बिल्कुल लक्ष्मणगढ़ में कुछ नहीं किसी चीज बात देख पाना बराबर करती है। तो चलो आज के ई विश्लेषण का मैं आपा जो उपचुनाव हुए है लक्ष्मणगढ़ में इन लेकर आप बातचीत करी। संदीप शर्मा ही वह लगातार राजनीति में सक्रिय रहा और बार आपकी लेखनी के माध्यम से है की चीजें ही शहर भर से जुड़ी की चीजें ही आपने सामने विश्लेषण करके लावे आज आप से बातचीत करी क्योंकि ए भी मेरे साथ चुनाव ने बहुत करीब से देखो तो के चीजें अपन देख पान मिली और के भी का दूरगामी परिणाम मुख्य चुनाव अपन देख पान मिले बस सब चीजों के ऊपर आप डिस्कस करी खाना भी देख के लाग रही है मतलब कि चुनाव के बाद का के असर हुए गो या वो चुनाव को रिजल्ट के हिसाब से रहो तो कमेंट करके मान जरूर बता सको कि माने आज चीज देख पाने मिल रही है। तो आप एक बार फिर से रिजल्ट की बात कर ले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी है वह जीत की के अलावा कांग्रेस की जो प्रत्याशी वह सेकंड नंबर पर रही, एक निर्दलीय प्रत्याशी वह तीसरे नंबर के ऊपर रही। एक ही चीजें लक्ष्मणगढ़ से जुड़ी ही विश्लेषण है कहानियां ही इतिहास से जुड़ी हुई चीजें वह लगातार मैं थारा तक लेकर आता रहूंगा। देखता रहो लक्ष्मणगढ़। धन्यवाद।